स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सत्येंद्र चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स यानी साइंस का जो क्लास 10 का पोर्शन है, उसमें फिजिक्स पोर्शन में आज हम चालू करेंगे नया टॉपिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या जो आर होता है, इसमें संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपने काम में लगे होंगे। ठीक, तो चलते चलते मैं एक चीज क्यों ना क्लास बोल दिया जाए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आंख में झोंक देंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आंख में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना पॉइंट। ठीक, चलिए, तो यानी कि अब हम बात करें फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। ठीक, तो यानी तुमको पता है फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी आधी होती है। यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। अब यहीं से अगर त्रिज्या निकालनी तो दो को इधर भेजेंगे, तो दो अगर इधर आ जाएगा 2f, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 2f। ये दो संबंध बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिख लो। ठीक, यानी f बराबर r बाई टू और 2f बराबर r। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हमको अगर समय लगेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कहां से आ रहा है। ठीक, तो यानी f बराबर r बाई टू और 2f बराबर r। नहीं हो तो देख लो, जैसे ये दर्पण जब आप बनाते हो, ठीक, तो दर्पण जब बनाते हो तो गोलीय दर्पण हो जाता है, यहाँ ध्रुव हो जाती है P, ये हो जाता है हमारा फोकस, और ये क्या कहलाती है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तथा फोकस से और ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब तुम देखो, ये जो फोकस दूरी अगर इतनी जोड़ दिया जाए तो आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी 2f अगर ले लिया जाए तो आर के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने 2f क्या कर दिया, आर के बराबर कर दिया। तो यही से रिलेशन निकल के आता है कि 2f बराबर आर या फिर f बराबर r बाई टू। तो ये क्या था, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध था। रिलेशन बिटवीन फोकल डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ रेडियस, इसमें क्या था, रिलेशन संबंध था। ठीक, तो इसको आप कॉपी नोट करिए। अब थोड़ा चलते हैं और आगे क्रम में। ठीक, अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब नए हेडिंग डालिए कि एक हेडिंग डालिए कि जो फोकस दूरी होती है f तथा जो वस्तु की दूरी होती है u तथा जो प्रतिबिंब की दूरी होती है b, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संबंध। यानी फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा जो प्रतिबिंब की दूरी b होती है, इसमें संबंध क्या होता है। तो संबंध बहुत अच्छा होता है, दर्पण के लिए है बेटा। क्या संबंध होता है, 1/f बराबर होता है ये 1/u प्लस 1/v। यानी कि जो यहाँ पे f है ये कहलाता है हमारा फोकल डिस्टेंस, फोकल दूरी कहलाती है, तथा ये जो u है बेटा u, ये कहलाती है हमारी वस्तु की दूरी, यानी वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखा है ये कहलाती है। तथा v क्या है कि दर्पण पे कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, ये हमारी क्या हो जाती है v। तो ये दर्पण के लिए संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बोर्ड में हमारे न्यूमेरिकल आता है कि हाँ इस पॉइंट में न्यूमेरिकल आता है कि एक वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब उसका उतनी दूरी पर बनता है, तो बताओ उसकी फोकल डिस्टेंस क्या होती है। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब चलते थोड़ा सा एक और पॉइंट बात करेंगे इसी में जाते जाते कि अब हम बात करेंगे आवर्धन क्षमता। क्या बात करेंगे, आवर्धन क्षमता, मैग्नेटाइजेशन पावर, यानी आवर्धन क्षमता। तो चलिए आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन मतलब कोई भी चीज की बहुत ही अच्छी से क्वाश करना। ठीक, तो आवर्धन क्षमता जो होती है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको अगर वस्तु की लंबाई से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, आवर्धन क्षमता, यानी मैग्निफिकेशन पावर। यानी क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, यानी लिख देते हैं प्रतिबिंब की लेंथ, प्रतिबिंब की लंबाई, तथा इसको आई से लिखते हैं, तथा बटे क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसको लिखते हैं ओ से। ठीक, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, यानी क्या हो जाएगा आई बटे ओ। एंड आउट सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ प्रतिबिंब की लंबाई इमेज, ये इमेज की लेंथ होगी आई से और ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी ओ से, यानी आई बटे ओ। यही हमारी क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है, हमारी आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक, तो आज मैंने 3 पॉइंट समझ किया। पहला पॉइंट कि फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है, तो f बराबर r बाई टू होता है, ये मैंने बता दिया। कहां से होता है ये भी मैंने बता दिया। अब अगर r चाहिए, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या चाहिए, सेंटर ऑफ रेडियस चाहिए, तो 2 को इधर भेजोगे तो 2 अगर इधर आएगा बराबर में तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2 इससे गुणा होगा तो 2f हो गया, और किसके बराबर हो गया, r के। यानी वक्रता त्रिज्या किसके बराबर, 2 गुने r, यानी जो फोकल डिस्टेंस इसकी दोगुनी होती, कौन, वक्रता त्रिज्या को होती है, फोकल डिस्टेंस की दोगुनी होती है, याद रखना। ठीक, अब हमने बात किया फोकल डिस्टेंस और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। तो मैंने बताया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v। अब यह f क्या था बेटा, फोकल डिस्टेंस थी, फोकल दूरी थी, और यहाँ पे u क्या है मैंने बता दिया,
वस्तु की दूरी तथा बी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। ये एक्सप्लेन कर दिया। साथ में मैंने बताया मैग्नीफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, तो मैग्नीफिकेशन पावर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी मैग्नीफिकेशन पावर क्या हो जाएगी, आई बटे ओ। एंड आउट। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। आप लोग सब लोग दीपावली अच्छे से मनाइए, ठीक। तो आप लोगों को मेरी तरफ से सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली, और दीपावली मनाइए, साथ में पढ़ाई पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, ताकि क्योंकि लाइफ अगर दीपावली कब बनेगी, जब हमारे पास पैसे होंगे। तो पैसे कमाना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसे नहीं तो दीपावली बेकार है हमारे लिए। इसीलिए हमें क्या करना, पहले पैसे कमाना है, तभी तो दीपावली अच्छा मनाएंगे, ठीक। तो आप लोग करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या हो जाए, आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले हो जाए, ठीक है बेटा। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।